मित्रों, किसी के मन में राम तो किसी के हृदय में राम। आज भले ही हम कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बात जब भगवान राम की आती है तो हर कोई अपने आप को प्रभु पर न्यौछावर करने को तैयार रहता है। धरती के कण कण में भगवान का वास है। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में वो उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे में क्या आपको ये पता है कि आज भी भगवान राम के वंशज जिंदा हैं? सुनकर अजीब लगा ना? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। सभी को पता है कि राम जी के राज्य और प्रशासन को उत्तम माना गया है। भगवान राम रघुवंश के थे। प्रभु के वंशज के लोग आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश के 307वीं पीढ़ी से थे। वहीं जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में आता है। बता दें मित्रों कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब राम जी के बारे में बात हो ही रही है तो ये तो सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो बिना देर किए मित्रों, www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड यानी डिवाइन 10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए अब राम जी के वंशज के बारे में थोड़ा जानते हैं। मित्रों, दरअसल 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के समय जब 9 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब राम मंदिर के पक्ष को लेकर लड़ रहे वकील ने ये कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने ये दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश के वंशज हैं। इसके अलावा मित्रों, जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में हैं। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289 के वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसी के साथ ही पोथी खाने के नक्शे भी मिले हैं। कहते हैं मित्रों, 9 दस्तावेज 2 नक्शे ये साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 में नवाब वजीर असफउद्दौला ने राजा भवानी सिंह को ये हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये जमीनें हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेंगी। बता दें कि औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर बनवाया था। सिटी पैलेस के OSD रामू रामदेव का कहना है कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली की माने तो 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज प्रभु राम, 64वें वंशज कुश थे। 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह हुए थे। वहीं भवानी सिंह 307वें वंशज थे। इतना ही रही मित्रों, फेमस हिस्टोरियन आरनाथ की बुक द जयसिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जयसिंह एंड अयोध्या के अटैचमेंट 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के हिसाब से जयपुर की बसावट के पहले जौहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसका नाम राम लला जी का रास्ता रखा गया। कहते हैं मित्रों, सिटी पैलेस में सीताराम द्वार में पहुंचकर जयपुर के महाराजा भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे रहता था। और तो और यहाँ रियासत के सरकारी परवानों पर सीतारामो जयती लिखा जाता था। बता दें मित्रों कि जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया था, जिसमें एक चौकड़ी का नाम भगवान राम की चौकड़ी रखा गया। चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जयसिंह ने राम जी की ही तरह जयपुर में स्थापना के समय राजसूर्य अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। बता दें मित्रों कि राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल,
कुश स्थली कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव को पंजाब, लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरत के बेटे तक्ष, पुष्करावती पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु को दिया गया, तो उनके दूसरे बेटे शत्रुघाती को भेलसा विदिशा के सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बडगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बैचला, बैसला और गहलोत यानी गुहिल वंश के राज हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश बढ़ा। आगे चलकर कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक के संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और तो और सूर्य वंश भी कुश वंश से ही निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शलय है, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वे भी भगवान राम के ही वंशज हैं। इसी के साथ आपको अब बताते हैं कि कैसे हुई लव कुश की मौत। मित्रों, जैसा कि सबको पता है कि जब माता सीता धरती माँ की गोद में समा गई थी, तब कुछ सालों बाद प्रभु राम को लेने यमराज आए थे और उन्होंने राम जी से विनती की कि प्रभु, धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है, आपको बैकुंठ के लिए चलना होगा। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी, स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। बता दें कि राजा भरत के दो बेटे थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण के बेटे थे चित्रंगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे सुबाहु और शूरसेन। पहले मथुरा का नाम ही शूरसेन था। लव और कुश रामजी और देवी सीता के जुड़वा बेटे थे। प्रभु राम के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सांपों को मारने की कोशिश की थी। हुआ दरअसल ये था कि एक बार सांपों ने ऋषि अगस्त्य द्वारा राम जी को दिया बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था। एक बार दुर्जय नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को ही कमान संभालनी पड़ती थी। जिसके बाद राजा कुश और असुर दुर्जय के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस भयानक युद्ध में राजा कुश वीरगति को प्राप्त हुए थे। बता दें कि रघुकुल में राजा कुश ही ऐसे सबसे पहले राजा थे जो किसी युद्ध में हारे थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसे किसी भी युद्ध में हार मिली हो। अब राजा कुश के मरने के बाद उनके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासक और योद्धा था। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की अगुवाई में उन्होंने अच्छे तरीके से राज किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके बेटे निषद राजा बने। वो भी अपने पूर्वजों की तरह ही प्रतापी राजा थे और अयोध्या के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। उनके बाद उनके बेटे नल को राजा बनाया गया, लेकिन राजा नल को राजपाट में कोई रुचि थी ही नहीं। जिसके बाद वो राजपाट को त्याग कर कुछ ऋषि मुनियों के साथ जंगल की तरफ तपस्या करने चले गए थे। राजा के जाने के बाद अयोध्या की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनके बेटे नभ को बालपन में ही राजा मान लिया गया था। शास्त्रों में बताया जाता है कि नभ 12 साल की उम्र में ही अयोध्या के राजा बन गए थे। इसी तरह रघुकुल के वंशज बढ़ते बढ़ते महाभारत काल आ पहुंचा। उस समय राम जी के वंश के राजा बृहदबल थे। उनके बारे में महाभारत में भी बताया गया है मित्रों। वो एक दयालु शासक और साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बृहदबल और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के घातक बाण से राजा बृहदबल की मौत हो गई थी। अब आपको कौरवों की तरफ से लड़ने वाले एक ऐसे राजा के बारे में बताते हैं जिनके प्रदर्शन की कहानी बहुत ही कम लोगों ने सुनी है। महाभारत के द्रोणा पर्व के 27वें अध्याय में युद्ध के 12वें दिन के बारे में जिक्र मिलता है कि जब राजा भगदत्त और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध चल रहा था जिसके बीच में आना किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जब राजा भगदत्त अर्जुन को अपने हाथी के नीचे कुचलने वाले थे, लेकिन कृष्ण जी ने उस समय अर्जुन के प्राण बचा लिए थे। जिसके कुछ ही देर बाद दोबारा राजा भगदत्त ने अर्जुन पर हमला किया। तब कुंती पुत्र ने उसके सारे वार विफल कर दिए, जिसके बाद राजा भगदत्त बहुत घायल हो गए थे। तभी राजा भगदत्त को गुस्सा आया और अपने वैष्णव अस्त्र से उन्होंने अर्जुन पर वार कर दिया, लेकिन उस बाण के बीच भगवान कृष्ण आ गए, जिसके बाद वो दिव्य अस्त्र उन्हें प्रणाम करते हुए वैजंती माला में बदल गया। ऐसा होता देख राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद कृष्ण जी समझ गए थे कि भगदत्त का आखिरी समय पास है।
फिर उन्होंने अर्जुन को उसके वध करने का आदेश दिया। कान्हा ने पार्थ को भगदत्त के विचित्र मुंह का रहस्य बताते हुए ये कहा था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां हो गई हैं और हमेशा उसकी पलकें झुकी रहती हैं और तो और आंखें बंद रहती हैं। वो अपनी आंखों को खोले रखने के लिए माथे पर पट्टी का इस्तेमाल करता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण जी की पूरी बात सुन लेते हैं, तब वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले राजा भगदत्त की पट्टी पर निशाना लगाते हैं, जिसके बाद वो पट्टी कट गई थी और जैसे ही वो नीचे गिरी, उनकी आंखें बंद हो गईं। तभी मौका देखकर अर्जुन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि उस समय लड़ाई के मैदान में बस भगदत्त ही सबसे बुजुर्ग योद्धा थे, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वो कई बार भीम, सात्यकी और अभिमन्यु जैसे महान वीर पराक्रमी योद्धाओं पर भारी पड़ जाती थी। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और अगर आप भी 22 जनवरी को राम मंदिर जा रहे हैं तो हमें वो भी बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।